हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन भाई बहनों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज जिस किसी भी उम्मीद से लेकर के आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, पिता आप अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर अपनी आशीष को उड़ेलें, अपनी चंगाई को दें, अपने भलाई को इनके जीवन में उत्पन्न करें पिता परमेश्वर। जबकि ये लोग पिता परमेश्वर बहुत हताश हैं, निराश हैं और बहुत ही चिंता से अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के लिए आज आप आश्चर्य कर्म करें प्रभु जी। जबकि आज पिता परमेश्वर इन्होंने अपने दिन को बिताया है और प्रभु जी इन्होंने प्रभु अपने जीवन में पिता परमेश्वर हो सकता है किसी असफलता को प्राप्त किया हो और सफलता में नहीं और सफल नहीं हो पाए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता करें और प्रभु जी आप इनकी मदद करें कि पिता परमेश्वर ये आपकी ही ओर अपनी नजरें लगाए रखें और सिर्फ आपको पुकारने वाले हो सकें और आपसे ही प्रार्थना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार कहते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सच्चे मन से और पूरे हृदय से जब आप परमेश्वर से हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी, परमेश्वर की आशीष आपके घर में, परिवार में, आपके परिवार के सभी लोगों में आएगी। आपके बच्चे संभलेंगे, आपके बच्चे जो उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। जो लोग भी आपके घर में निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, उनके जीवन की हताशा, निराशा और परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। शैतान के वो सारे बंधन परमेश्वर तोड़ देगा और शैतान के सारे कार्यों को अपने जीवन से नाश करके परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बस आपको किसी भी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताना है, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहना है, अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखना है और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है और वो उत्तर देता है। और जब हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उससे प्रार्थना करते हैं तो वो ज़रूर हमको उत्तर देता है। इसीलिए आज की इस संध्या में जब आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर को मौका दें कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे। जब हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं तो हम चाहे कितना भी प्रार्थना करें लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, लेकिन जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि उसे विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम पूर्ण विश्वास रखते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करेगा। महान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, करुणा निधान है पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों को, इनके परिवार को, इनके परिघरों को आशीष दे पिता परमेश्वर। ये लोग पिता परमेश्वर आपकी बढ़ाई करने पाएँ, आपकी तारीफ करने पाएँ, आपके नाम की गवाही देने पाएँ, ये बताने पाएँ कि आपने अद्भुत कार्य किया है पिता परमेश्वर, ताकि पिता आपके प्रिय लोगों के जीवनों से आपको महिमा मिलने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो अपनी जो भी समस्याएं हैं उसे हम मन में स्मरण करें और परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर से मन में पुकारें और बोलें कि परमेश्वर मेरी इस समस्या को दूर करें। यदि आप किसी भी रीति से, यदि किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इस समय अपने छाती पर हाथ रखें और परमेश्वर आपको चंगाई देगा और बड़े विश्वास से प्रार्थना करें और परमेश्वर की चंगाई आप अपने जीवन में पाएंगे। यदि आपके घर में किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता है, फिक्र है और कोई परेशानी है तो आप अपने घर को जो है परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने घर के सभी लोगों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर उत्तर देगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जब हम लूका और उसका 17 अध्याय और 11 पद से 19 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ।
और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी विश्वास करें और हम भी परमेश्वर की बढ़ाई करें, हम भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमने इस वचन में देखा कि 10 के 10 कोढ़ी चंगे हो गए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति आभार प्रकट करने के लिए प्रभु के पास वापस आया और उसके पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और देख करके बोलता है क्या कि वो 10 लोग शुद्ध नहीं हुए, वो 10 लोग चंगे नहीं हुए, फिर वो 9 कहाँ गए? और क्या सिर्फ ये एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर की बढ़ाई करता है? और इस प्रकार से जो है प्रभु ने उसको कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसीलिए हम देखते हैं वचन में कि जहाँ कहीं भी किसी ने चंगाई पाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक ही बात कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसका मतलब ये है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर बड़ा विश्वास रखें, हम परमेश्वर पर विश्वास रखें कि वो ही चंगाई देगा, वो ही हमारी समस्याओं को दूर करेगा, वही हमको सफलता प्रदान करेगा, परमेश्वर ही हमारे लिए उपाय करेगा। और जब हम ऐसा दृढ़ विश्वास अपने जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। इसीलिए आज आपको पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास रखना है और किसी भी रीति से चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परंतु अपनी सारी चिंता, अपने सारे भय को, अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी दिक्कतों को, अपनी सारी बीमारियों को परमेश्वर पर छोड़ देना है। और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर हमको चंगाई देगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा, परमेश्वर हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाएगा, परमेश्वर हमारी असफलता को सफलता में बदल देगा, परमेश्वर हमारी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देगा, परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ी आशीषों को उंडेलने जा रहा है। हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इसीलिए आप किसी भी रीति से घबराए ना, किसी भी रीति से डरे ना। जैसा कि हमने वचन में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या परमेश्वर की बढ़ाई करने वाला कोई नहीं निकला? हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हम परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं तो प्रभु परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। और जब हम प्रभु पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। और इसीलिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फिर सिर्फ हमको प्रभु पर भरोसा रखना है और उसको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाना है और परमेश्वर की बढ़ाई करना है, उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना है, क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है और उसके कार्यों को हमने अपने जीवन में देखा है। मसीह भाई बहनों, हम जानते हैं कि आपने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में पहले भी देखा है, अनुभव किया है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है और वो आज भी उत्तर देने के लिए हमारे साथ है, हम में बसा हुआ है, ऐसा उसका वचन कहता है। तो बस ज़रूरत है कि हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं, आप हमारे विश्वास को मजबूत करें और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमको तन्हा नहीं छोड़ दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं एक सहायक भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा है जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो परमेश्वर ने कहा कि मेरे वचन के द्वारा तुमको सिखाएगा। और वही है जो हमको हर बात सिखाता है, हमको प्रार्थना करना सिखाता है, हमको परमेश्वर से मांगना सिखाता है। हम तो नहीं जानते कि हमें किन किन बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कैसी प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इसीलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में होते हुए देखना है। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपके हाथों में इन पवित्र प्रभु जी हम आपके
प्रिय इन लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपना अनुग्रह बढ़ाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन लोगों को पिता परमेश्वर छूकर चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में प्रभु जो कुछ भी समस्या है उसे आप जानते हैं, उसे आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। पिता परमेश्वर यदि पिता परमेश्वर इनके घर में परिवार के किसी सदस्य में किसी प्रकार की कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये परिवार परेशान है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बातों को दूर करें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दे दे। पिता परमेश्वर हालेलुया। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनमें से किसी के भी जीवन में यदि शैतान ने किसी रीति से अपने बंधनों के द्वारा उन्हें जकड़ के रखा है, तो हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से शैतान के हर एक बंधन को आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से तोड़ देते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपके प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हम आपकी आशीष पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में घोषणा करते हैं, आप अनुग्रह करें, दया करें और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को पाएं, आपकी सहायता को पाएं और आपको महिमा देने पाएं। आप मदद करें, सहायता करें। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर किसी भी रीति से आज आपकी आशीष से वंचित ना रहने पाएं, परंतु लगातार प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं, आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता अपने इन लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें। और आज पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी आज पिता इस आपकी इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उनको आशीष दें और सहायता करें कि इनके घर में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। जो कोई भी पिता परमेश्वर यदि लकवा की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से, टीबी की बीमारी से, शुगर की बीमारी से परेशान होगा, आप उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा करके उनको छू लें और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर चंगाई दें, ताकि पिता परमेश्वर ये लोग प्रभु जी अपने घर के लोगों को चंगाई देख करके, इनके घर के लोगों में प्रभु आपकी आशीषों को देख करके प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करें और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर आपके विश्वास को देख करके आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतना बड़ा आप जो है अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा विश्वास यदि सिर्फ राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। हमें भी अपने विश्वास को बढ़ाना है, मजबूत करना है और लगातार परमेश्वर की महिमा करना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। बस अपने विश्वास को थोड़ा मजबूत बनाइए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखिए। और जितने भी भाई बहन और जितने भी लोग जो आपकी नज़र में हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार, यदि वो हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तो इस वीडियो को उन तक भी शेयर करें और उन्हें भी परमेश्वर के बारे में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि और आपको किन बातों के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। और आप प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करें। आपके पिता परमेश्वर शांति, आनंद और खुशी को अपने जीवन में पाएं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की सारी चिंता प्रभु जी आनंद में बदल जाने वाली होने पाए। इनके जीवन का सारा दुख, संताप प्रभु जी प्रभु एक खुशी में बदलने वाला होने पाए। और ये लोग पिता परमेश्वर जो कि आप पर बड़े भरोसे के साथ पिता आपकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, आप ही से पिता अपने जीवन में सहायता पाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में कोई नहीं जो प्रभु जी सहायता दे सकता है, परंतु केवल आप ही महान परमेश्वर हैं जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं और जो आप जिन्होंने हमें बनाया है और आप हमसे प्रेम करते हैं। आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों को आज छू करके चंगाई प्रदान करें। पवित्र आत्मा अगुवाई करें पिता पवित्र आत्मा, हालेलुया। अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपने लोगों को बचा लें पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।